नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, ऑनलाइन क्लास में आपનું हार्दिक स्वागत है। धोरण 8 विषय हिंदी, काव्य 1 तेरी है जमी, जेनो साहित्य प्रकार है प्रार्थना गीत भाग 3। तो दरेक विद्यार्थी पाठ्यपुस्तक काव्य 1 खोलीने तैयार राखे। विद्यार्थी मित्रों, आपणे आगळना विडियो में तेरी है जमी काव्यનું શ્રવણ કર્યું અને સાથે સમજૂતી પણ મેળવી। તો આ કાવ્ય શું કહેવા માગે છે કે जब हम संकट में फंस जाते हैं और उससे छूटने का कोई उपाय नहीं सूझता, तब हमें ईश्वर की याद आती है। वह सर्वशक्तिमान और दयालु है। वह हमें मुसीबत से अवश्य छुटकारा दिला सकता है। तेरी है जमी, इस प्रार्थना में ईश्वर के प्रति ऐसा ही विश्वास प्रकट हुआ है जो हमें आगे के वीडियो में हमने देखा। त्यारबाद अभ्यास तो अभ्यास पण आपणे प्रश्न नंबर 1, 2, 3 અને 4 जे तमारे प्रश्न नंबर 4 छे एनी कविता तमारे जाते लखवानी हती। त्यार पछी ना विडियो में आनो जवाब पण आपेलो। त्यार पछी वचन बदल कर वाक्य फिर से लिखिए, ए पण आपणे आगळ जोयुं। मैंने कविता लिखी, तो वचन बदलीने फरीथी लखवानुं छे। जवाब शुं आवशे? हमने कविताएं लिखी है। यह मेरी किताब है, तो एनो जवाब आवशे ये हमारी किताबें है। इसे लड्डू दे दो, तो एनो जवाब आवशे इन्हें लड्डू दे दो। त्यार पछी स्वाध्याय छे, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कवि ईश्वर से क्या चाहते हैं? तो एनो जवाब आवशे कवि ईश्वर से चाहते हैं कि ईश्वर लोगों के अपराधों को क्षमा कर दे। वह हमेशा लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि रखे। दुनिया के लोग किस हालत में हैं इसकी वह हमेशा खबर रखे और दुनिया पर आने वाली आफतों को दूर करे। तू अपनी नज़र हम पर रखना, ऐसा कवि क्यों कहते हैं? कवि किसे सबसे ताकत वाला मानते हैं? क्यों? कवि खुद से क्या कहना चाहते हैं? आ दरेकना जवाब आपणे आगळना विडियो में जोया। त्यार पछी पेज नंबर 3 कि दिए गए भाव के आधार पर काव्य पंक्तियां लिखिए। तो आमा जे समझावेली छे काव्यनी पंक्ति ए अहीं लखवानी छे। पछी प्रश्न छे अपूर्ण काव्य पूर्ण कीजिए, ए पण आपणे आगळना विडियो में जोयुं। प्रश्न 4 અને 5। त्यार पछी भाषा सज्जता आवे छे, वचन परिवर्तन ए आपणे हवे चालू करीशुं। आगळनुं पेज छे भाषा सज्जता वाळुं, ए आपणे थोडुंक आगळ जोयुं हतुं कि निम्नलिखित वचन परिवर्तन छे। निम्नलिखित शब्दों को पढ़िए और समझिए कि ताला ताले, लड़का लड़की, घोड़ा घोड़े, बेटा बेटे, कमरा कमरे, छाता छाते, तोता तोते, रुपया रुपये। तो उपयुक्त शब्दों को पढ़ने से पता चलता है कि आकारांत पुल्लिंग शब्दों को बहुवचन बनाने के लिए शब्दों के अंतिम आ को ए कर दिया जाता है। अहीं तमने हवे खबर पड़ी गई हशे कि पुल्लिंग शब्द होय अने केवा आकारांत। आकारांत कोने कहेवाय? तो के छेल्ले जेमां आनुं उच्चारण थतुं होय ते। के ताला शब्द छे तो एमां आनुं उच्चारण थयुं, तो हवे एने बहुवचन करवुं होय तो आनी जग्याए शुं करवुं पड़े? ए। तो तालानुं थई गयुं ताले। तो ल उपर जे मात्रा छे एने ए कर दिया जाता है।
ત્યાર પછી रात, राते, बहन, बहने। तो इन शब्दों को पढ़ने से पता चलता है कि अकारांत स्त्रीलिंग आ बधा केवा शब्द छे अकारांत स्त्रीलिंग के रात तनु उच्चारण करो एटले अनु पण उच्चारण थाय छे ज्यां अनु उच्चारण थाय अने बधा केवा शब्द छे स्त्रीलिंग शब्द। तो हवे एने बहुवचन करवा माटे शुं करवामां आवे तो के अंत में ए जोड़ दिया जाता है एटले के ए वाळू अने उपर चंद्रबिंदी रात, राते। त्यार पछी लता, लताए, कन्या, कन्याए। तो आवा जे शब्द छे आकारांत स्त्रीलिंग ज्यारे लत्ता शब्दनुं उच्चारण करो त्यारे आनुं उच्चारण थाय छे એટલા માટે શું કહેવાય આકારાંત સ્ત્રીલિંગ શબ્દ। એને બહુવચન કરવાનું હોય ત્યારે એ ઉપર શું થઈ જાય છે ચંદ્રબિંદી। લતાનું થશે લતાએ, ભાષાનું થશે ભાષાએ। એ જ રીતે હવે પેજ નંબર 4 અહીંથી આવે આપણે અભ્યાસ કરવાનો હતો। तो दरेक विद्यार्थी पेज नंबर 4 पर ध्यान आपे कि तिथि तो तिथिया, विधि विधिया, लिपि लिपिया, जाति जातिया, पंक्ति पंक्तियाँ, नीति नीतियाँ। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ईकारांत स्त्रीलिंग। ईकारांत शा माटे तो तमे तिथि शब्द वाँचो थी નું ઉચ્ચારણ કરો એટલે સાથે ઈનું પણ ઉચ્ચારણ થાય છે એટલા માટે એ શું કહેવાય છે ઈકારાંત। અને આ બધા કેવા શબ્દ છે સ્ત્રીલિંગ શબ્દ। તો અંત में या जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। ટૂંકમાં ઈકારાંત સ્ત્રીલિંગ શબ્દ હોય અને એનું બહુવચન કરવાનું હોય તો યા અને ઉપર ચંદ્રબિંદી કરવાની એટલે बहुवचन બની જાય છે। એ જ રીતે સખી સખિયા, खिड़की खिड़कियाँ, मछली मछलियाँ, चींटी चींटियाँ, डाली डालिया, कली कलिया। तो हवे ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द। हवे तमे एम कहेशो के उपरनो ईकारांत अने एना पछीनो जे ईकारांत छे बंने सरखा छे। ना, बंने सरखा नथी। पेलू जो ईकारांत वाळुं तो एमां रसवाई देखाय छे। तिथि, विधि, लिपि, नीति आ बधामां शुं छे रसवाई। हवे सखी, खिड़की, मछली आ शब्द में केवी छे दीर्घाई। तो आ दीर्घाई स्त्रीलिंग शब्द छे अने उपरना जे शब्द हता ए केवा हता रसवाई ईकारांत स्त्रीलिंगना। त्यार पछीना शब्द छे ईकारांत स्त्रीलिंग ए बधा केवा छे दीर्घाई। तो हवे दीर्घाई स्त्रीलिंग शब्द होय अने बहुवचन माटे शुं करवानुं होय छे तो कि बहुवचन करने के लिए शब्द के अंत में ई को ई करके या जोड़ दिया जाता है। एटले के रसवाई होय दीर्घाई होय एने रसवाई करीने छेल्ले या मूकी देवानो होय छे। उपरमां रसवाई ज छे पण नीचेना जे शब्द छे एमां सखी शब्द जो सखीमां ई केवो छे दीर्घाई। तो हवे एने आपणे बहुवचन करवुं होय तो शुं थशे तो अहीं नियम आपेलो छे के दीर्घाई स्त्रीलिंग शब्द होय अने एने बहुवचन करवुं होय तो जे पेला दीर्घाई होय एने शुं करवानी रसवाई। एटले सखीमां जो ख केवो थई गयो रसवाई। पछी आवे या, छेल्ले या जोड़ी देवानुं। जे आ बंने छे ईकारांत स्त्रीलिंग वाळा ए बंने सरखा छे पण फेर शुं छे के ज्यारे दीर्घाई स्त्रीलिंग शब्द होय अने एने बहुवचन करवाना होय तो दीर्घाईने शेमां फेरववानुं पहेला रसवाईमां अने त्यार पछी या छे ए प्रत्यय जोड़ी देवानो होय छे। ख्याल आवी गयो। बंने ईकारांत छे स्त्रीलिंग छे पण फेर शुं छे पेलुं ईकारांत छे तिथि विधि शब्दवाळा केवा छे रसवाई। सखी, खिड़की, मछली बधा केवा छे दीर्घाई। दीर्घाई स्त्रीलिंग शब्द। हवे रसवाई ईकारांत शब्द ने बहुवचन में जोड़वा होय तो शुं करवुं पड़े तो खाली के ई या प्रत्यय मूकी देवानो एटले ए बहुवचन थई गयुं। रसवाई होय तो तिथिया, तिथिनुं थई गयुं तिथिया। पण हवे दीर्घाई होय के सखीनुं हवे आपणे बहुवचन करवानुं छे तो शुं करवानुं तो सखी शब्द दीर्घाई छे तो ई पहेला शुं करवानुं सखीने शेमां फेरववानुं रसवाईमां।
ત્યાર પછી યા છે એ જોડી દેવાનો હોય છે, એટલે બહુવચન થઈ ગયું સખીનું સખિયા, ખિડકીનું ખિડકિયા, મછલીનું મછલિયા, ચીંટીનું ચીંટિયા, ડાલીનું ડાલિયા અને કલીનું કલિયા. ત્યાર પછી શબ્દ છે પુડિયા, તો પુડિયા ચંદ્રબિંદી, બંનેનું ઉચ્ચારણ જો પહેલો શબ્દ છે પુડિયા, એમાં ચંદ્રબિંદી છે નહીં, અને બીજું પુડિયા તો એમાં ચંદ્રબિંદી છે. ચૂહિયા તો ચૂહિયા, બુઢિયા તો બુઢિયા, ચીડિયા તો ચીડિયા, ડીબિયા તો થશે ડીબિયા, ગુડિયાનું થશે બહુવચન ગુડિયા. તો ઈયા અંત વાલે શબ્દ જો ઈયા અંત આવ્યું, પુડિયા ઈ આવ્યું, ડિયા, ચૂહિયા, બુઢિયા, ચીડિયા, ડીબિયા, गुडिया। तो इया अंत वाले स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन करने के लिए शब्द के अंतिम या को या कर दिया जाता है, या को या कर दिया जाता है। जेवी रीते उपरना शब्द में कर्यु ए रीते पुडिया या प्रत्यय आव्यो छेले तो एनु थाशे पुडिया। तो या में शुं मात्र करवानुं छे चंद्रबिंदी तो थाशे बहुवचन। त्यार पछी छे उकारांत शब्द वस्तु, तू बोलो छो त्यारे ऊनु उच्चारण थाय छे एटले उकारांत शब्द छे कि वस्तु तो वस्तुए, धेनु धेनुए, ऋतु ऋतुए। तो उकारांत स्त्रीलिंग शब्द के अंत में ए जोड़ने से बहुवचन बनता। वस्तुनु थाशे वस्तुए, ए करीने चंद्रबिंदी करवानी, धेनुए ऋतुए। त्यार पछी उकारांत, उकारांत रस्वावाळुं आ आवे दीर्घावाळुं, वधु वधुए, जू तो जूए। तो उकारांत स्त्रीलिंग शब्द में ऊ को ऊ करके ए लगाने से बहुवचन बनता है। जे रीते रस्वई दीर्घई में जोयुं ए रीते रस्वावाळुं अने दीर्घावाळुं में जोवानुं के दीर्घावाळुं होय अने बहुवचन करवानुं होय तो पहेला शुं करवानुं रस्वावाळुं कर नाखवानुं अने त्यार पछी ए प्रत्यय जोड़ी देवानो। एटले उकारांत में दीर्घई उकारांत होय तो एने शुं करवानुं पहेला रस्वाई करवानी, रस्वावाळुं करवानुं अने त्यार पछी ए प्रत्यय जोड़ी देवानो। त्यार पछी अवकारांत शब्द गौनु थशे गौए। तो अवकारांत स्त्रीलिंग शब्द को अंत में ए लगाकर के बहुवचन बनाया जाता है, गौनु थशे गौए। त्यार पछी छे प्रजा प्रजाजन, पाठक पाठकगण, लेखक लेखक वृंद, मजदूर मजदूर वर्ग, गुरु गुरुजन, श्रोता श्रोतागण, अध्यापक अध्यापक वृंद, शिक्षक शिक्षक वर्ग, छात्र छात्रगण, कवि कविगण। तो एक वर्ग दल या समूह का बोध कराने के लिए कुछ एक वचन शब्दों के अंत में गण वर्ग वृंद जन जैसे शब्द जोड़ दिए जाते हैं। कोई आखो गणनो समूहनो आखा टोळानो ज्यारे बोध करवानो होय त्यारे एक वचन शब्दनी साथे शुं जोड़ी देवामां आवे छे। तो आटला आटला शब्द कीधा छे, कया कया तो के गण, पाठक एक वचन छे, हवे एनुं बहुवचन करवुं होय तो पाठक गण। पछी आपेलुं छे वर्ग, मजदूर मजदूर वर्ग एनुं बहुवचन थयुं, मजदूरनुं बहुवचन शुं थशे मजदूर वर्ग। ए रीते वृंद, लेखक एक वचन छे, हवे एनुं बहुवचन करवुं होय तो लेखक वृंद। पछी शब्द छे जन, प्रजा एक वचन छे, प्रजाजन ए शुं छे बहुवचन। आवी रीते बहुवचन छे ए बनाववामां आवता होय छे। त्यार पछी पेज नंबर 5, उपयुक्त नियमों के आधार पर निम्नलिखित शब्दों का वचन परिवर्तन कीजिए। हवे आनुं वचन परिवर्तन करवानुं छे, एक वचन होय तो द्विवचन। आगळना नियमो तमे जोया, हवे एना आधारे आपणे
एक वचनનું बहुवचन करवानुं छे। पहेलो शब्द छे नदी। तो नदी आ शब्द छे ए कई रीते लखाशे? आगळ कीधुं तो ए रीते दीर्घई शब्द होय तो पहेला एने शेमां फेरववानुं होय छे? रस्वाईमां। तो न दी या, या उपर शुं आवशे? चंद्रबिंदी। आ रीते शब्द लखवानो होय छे, नदिया। चालो तमारे पण पेन्सिलथी साथे लखवानुं छे। त्यार पछी बीजो शब्द छे किताब। तो हवे किताबनुं बहुवचन करवानुं छे तो आगळ कह्युं तुं एम किताबनुं थाशे किताबे। तमारे साथे लखवानुं किताबनुं किताबे। त्यार पछी दरवाजे। बहुवचन आपेलुं छे दरवाजे तो दरवाजेनुं थाशे दरवाजा, कारण के दरवाजे छे ए शुं छे? बहुवचन। तो आपणे एने एक वचनमां फेरववानुं छे तो थाशे दरवाजा। त्यार पछी कला। कला शब्द आवेलुं छे, स्त्रीलिंग शब्द होय तो शुं करवानुं? कलाए। आगळना नियमों प्रमाणे ज वचन परिवर्तन करवानुं छे। त्यार पछी पांचमुं आपवामां आवेलुं छे कौवा। तो कौवानुं बहुवचन शुं थशे? कौवे। कौवे। त्यार पछी धातुए। बहुवचन आपी दीधुं छे, धातुएनुं शुं थशे? धातु। सड़के आपेलुं छे, त्यार पछी सातमुं आपेलुं छे सड़के। तो सड़के बहुवचन छे तो एनुं शुं थशे? सड़केनुं सड़क। त्यार पछी कुत्ता शब्द आपेलुं छे तो कुत्तानुं थशे कुत्ते। तो आ रीते तमारे पेन्सिलथी साथे लखवानुं छे। त्यार पछी आपेलुं छे उपसर्ग। पढ़िए और समझिए। सरस मजाना 3 फूल आपवामां आवेला छे। एमां गुण। पहेलुं छे गुण तो निर्गुण, सगुण, अवगुण ने दुर्गुण। ए ज रीते योग तो संयोग, वियोग, उपयोग, प्रयोग। देश तो विदेश, उपदेश, अनुदेश ने स्वदेश। हवे जे वच्चे शब्द लखवामां आवेला छे त्रणेय फूलोमां एमां तमे जुओ गुण, योग अने देश आपेला छे। अने गुण पछी जे પાંદડામાં જે શબ્દ લખવામાં આવેલા છે નિર્ગુણ, સગુણ, અવગુણ ને દુર્ગુણ, તો ગુણ તો દરેક શબ્દમાં આવે છે અને જે આગળ લખવામાં આવેલા છે ની, સ, અ અને दुर्गुण ए रीतेना जे शब्द है ए ज रीते योग में। तो निर्देशित उदाहरणों में गुण, योग और देश शब्दों से पहले कुछ शब्दांश जोड़कर नए शब्द बनाए हैं कि गुणनी साथे एक वर्ण के एक अक्षर शब्द मूकीने नवो शब्द बनावामां आवेलो छे। शब्दांश अने नया शब्द ए बंने अहीं तमे जोई शको छो। पेलुं आपेलुं छे शब्दांश तो दूर अने आपेलुं छे गुण, तो आ बंनेमांथी शुं बनशे? दुर्गुण। सगुण ए ज रीते प्रयोग, वियोग, स्वदेश, उपदेश। सामे निर्गुण, अवगुण, संयोग, उपयोग, विदेश, अनुदेश। तो अहीं तमे जोई शको छो कि दूर, नीर, स, अव, प्र, सम, वि, उप, स्व तथा अनु ऐसे शब्दांश हैं जिनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता। इन्हें केवल शब्दों के प्रारंभ में ही जोड़ा जा सकता है। आ बधा एवा शब्द है जे शब्दनी आगळ शरूआतमां ज एने जोड़ी देवामां आवता होय छे। शब्द के प्रारंभ में जुड़ने से ये उनके अर्थ में परिवर्तन ला सकते हैं।
तथा नए शब्द का निर्माण करते हैं। उपसर्ग वे शब्दांश है जो सार्थक शब्दों से पूर्व जोड़ने पर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। कि उपसर्ग શું છે? આ બધા તમે જોવો છો, દૂર, સ, પ્ર, વી બધા કેવા છે? ઉપસર્ગ એટલે કે શબ્દાંશ છે, પણ એને હવે સાર્થક બનાવવા માટે ગુણ સાથે, યોગ સાથે, દેશ સાથે જોડી દેવામાં આવે તો એ અર્થપૂર્ણ શબ્દ બને છે। ત્યાર પછી પેજ નંબર 6 અહીં ઉપસર્ગ આપેલા છે, એના અર્થ આપેલા છે અને ઉદાહરણ પણ આપેલા છે। આપણે જોશું કે અ છે ઉપસર્ગ છે, કભી નહીં, નિષેધ, તો અજ્ઞાન, અગમ, અમર, અછૂત, અચૂક। અન તો અનપढ़, अनहोनी, अनजान, अनमोल। क से कपूत, कु से कुपुत्र, कुसंग, कुकर्म, कुसमय। અહીં એના અર્થ આપેલા છે કે અજ્ઞાન, અગમ, અમર, અછૂત, અચૂક એનું શું અર્થ થાય? તો કે કભી નહીં, નિષેધ। એ જ રીતે નહીં, અભાવ અને નિષેધ। ત્યાર પછી કપૂત તો બુરા કે બુરી, કુ તો કુપુત્ર, કુસંગ, कुकर्म, कुसमय, बुरा के बुरी। नि तो निकम्मा, निडर, निठल्ला, निहत्था, अभाव अने नहीं। एनो अर्थ शू थाय? अभाव, नथी एवुं। पर तो परदेश, परलोक, परदादा, परपोता, तो आनो अर्थ शू थाय? पराया, दूसरा, दूसरी पेटिका। स से सपूत, सपरिवार, सुविचार, सकाम, सहित अच्छा। अध से आधा, अधपका, अधमरा, अधजला, अधखिला। दु से दुखद, दुबला, दुह स्वप्न, दुगुड़ा। बिन से बिन बात, बिन ब्याहा, बिन मांगे, बिन कहे। भर, भर पेट, भरमार, भरचक, एनो अर्थ शू थाय? पूरा, ठीक। चौ से चार, चौराहा, चौमासा, चौनो अर्थ थाय? चार। चौराहा, चौमासा, चौकोर ने चौपाई। ए ज रीते उपसर्गों के योग से 3-3 शब्द बनाइए। અહીં આપેલું છે, અહીં અર્થ આપેલો છે। ચૌનો 4 અર્થ થાય તો આગળ આપેલું ચૌરાહા, ચોમાસા, ચૌપાઈ। બિન તો બિન બાત, બિન બ્યાહા, બિન કહે, ઉપર આપેલું જ છે। પર, પરદેશ, પરલોક, પરદાદા। અન से अनपढ़, अनहोनी, अनमोल, अध, अधमरा, अधजला, अधखिला। हवे पढ़िए और समझिए। लड़ाई, लड़का, हवे आ बंनेनुं मिश्रण करवामां आवेलुं छे। लड प्लस आई शुं थई गयुं? लड़ाई। लड प्लस आका तो थई गयुं लड़का, लड़ाका। चाचा प्लस ई, चाची। चाचा प्लस एरा, चचेरा। दया प्लस आलू, दयालु। दया प्लस वान, दयावान। त्यार पछी पेज नंबर 7। उपयुक्त उदाहरणों में लड, चाचा और दया शब्दों में क्रमशः आई, ई तथा आलू शब्दांशों का प्रयोग करके नए शब्द बनाए गए हैं। लड आई तो लड़ाई, लड प्लस आका, लड़ाका। चाचा प्लस ई, चाची वगैरह शब्द। तो लड, चाचा तथा दया शब्दों के अंत में जोड़े गए आई, ई, आलू शब्दांश प्रत्यय है। जे तमे लड प्लस आई शब्द में आई शब्द जो छो ए शुं छे? शब्दांश प्रत्यय छे, उपसर्ग छे। ऐसे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। तेने शुं कहेवाय छे? प्रत्यय। चल शब्द छे, प्रत्ययता छे तो थई गयुं चलता। खा या सुनकर
पढ़ाई, खिलौना, गाड़ी वाला, भूखा, लड़कपन, इंसानियत, खटिया, बलशाली, झगड़ालू, बबुआइन, शेरनी, भिखारी वगैरह शब्दों। હવે નિમ્નલિખિત શબ્દો में પ્રયુક્ત પ્રત્યય ઢૂંઢીએ। મનુષ્યતા એમાં પ્રત્યય કયો છે? તા। ધનવાન તો આન। રસોઈયા ઈયા પ્રત્યય છે। ટોકરી ઈ પ્રત્યય છે। ત્યાર પછી ઇકહરા આ પ્રત્યય છે। ધોખેબાજ, બલવત્તી ઈ પ્રત્યય। ત્યાર પછી ભાગ્યવાન આન પ્રત્યય છે। આ રીતે તમે પ્રત્યય છે અલગ પાડી શકો છો। તો અહીં પાઠ કાવ્ય 1 છે એ પૂરું થાય છે। અસ્તુ, જય હિન્દ, વંદે માતરમ।